दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की लोक लुभावन घोषणाओं के बाद अब बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेजे क्लस्टर के निवासियों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए बने 1675 फ्लैट्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। इतना ही नहीं, पीएम ने दिल्ली के नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम से एक नया कॉलेज बनाने की घोषणा भी की। दिल्ली सरकार पर स्कूली शिक्षा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई राशि का आधा हिस्सा भी दिल्ली की सरकार शिक्षा पर खर्च नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई जुबानी तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है, लेकिन दिल्ली वालों ने इस आपदा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है कि आपदा को नहीं सहेंगे, इसको बदल कर रहेंगे। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली, पानी,
महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि, बुजुर्गों को संजीवनी के माध्यम से फ्री इलाज देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, लाखों करोड़ रुपए का उनका बजट है। केंद्र सरकार एक काम बता दे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। कोई काम नहीं किया। और आज काम बताना तो छोड़िए, उनके पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने 10 साल आम लोगों के लिए काम किया है, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जिनका विजन और एजेंडा सभी दिल्ली वाले सराह रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि कौन दिल्ली वाले किसको चुनने वाले। देखिए, ये हर राष्ट्रभक्त की चाहत थी और इच्छा थी कि वीर सावरकर जी के नाम पर डीयू में कॉलेज होना चाहिए, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान किया है। दुख की बात ये, पीड़ा की बात ये है कि एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी जिसको इसका स्वागत करना चाहिए था, जैसे इंदिरा गांधी ने स्वागत किया था एक समय में, वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर उनकी नियत डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान देने की होती तो राहुल गांधी जब राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ है वो नए साल की पार्टी मनाने वियतनाम नहीं जाते, प्रियंका वाड्रा शिमला में नहीं होती, एक कांग्रेस का नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अस्थि लेने नहीं आया था। वो राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर वोटों के लिए देश में घूमते हैं, वो 400 मीटर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लास्ट राइट्स में नहीं घूमे। भले डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, भले वीर सावरकर हो गए, भले सरदार पटेल हो गए या भले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, हर पूर्व प्रधानमंत्री और हर राष्ट्रभक्त का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है और राष्ट्रभक्तों का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र विरोधी ऑपोजिशन भी कहा जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।